नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुधवारी बस्ती में नाली खोदने के चक्कर में गिरा मकान। लखनलाल ने किया दावा, कोरबा लोकसभा भारी मतों से जीतेंगे। कुसमुंडा में हादसे के बाद हुआ चक्का जाम, पुलिस ने दी समझाइश। अब खबरें विस्तार से। बुधवारी बस्ती में नगर पालिक निगम के ठेकेदार द्वारा नाली का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही से नाली खोदे जाने के कारण एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे महिलाओं में आक्रोश है और ठेकेदार से मकान बनवाने की मांग की जा रही है। नाली के खोदाई करे रही है, एक हफ्ता पहले ही और खोन के छोड़ दे रही से, पानी पूरा भरे रही से। और ठेकेदार बोलन क्या कहते हैं हमारे घर नाली एक चाह के मत खन नहीं लगाई के नहीं मानिस और खान दी हमारा पूरा बर्बाद हो गया, हमारा घर पूरा गिर गई। नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो। मोर में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो आंगनबाड़ी में करता हूँ बनवाए के है। बहुत ज्यादा नुकसान हो, पूरा खटिया वटिया वो सब पूरा तो अलमारी सब टूट के पूरा बर्बाद हो गई। यहाँ दीवार टूट के फ्रिज वो सब टूट गई। मैं भाई मोला बनवा के देवा निगम वाला है, मैं उसके चाहत कुछ नहीं चाहत हूँ। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम नहीं जानो मैं। कौन ठेकेदार है? बुधवारी के घर से, लेकिन उसका नाम नहीं जानो मैं। तो कहा लगते काखर लापरवाही है, काम का नुकसान हो है काम। अब निगम के लापरवाही है कि ठेकेदार की लापरवाही है? खत्ते से खन के रखा रही से और डेली के सब चावल पानी के भाई पानी जाबे करी भरबे करी भरे रही पानी है। वो दीवार तरी तरी मसाज जिसने है तो गिर गई दीवार पूरा। लगभग काउंट करके तो कितने रुपए के नुकसान हो है? तो अब कैसे बताओ, चलो भाई कईयों लाख के हो तो घर हावे है टूट गया, बनवा रहे हैं मैं और मोर सामानों बर्बाद हो गए। कैसे बताऊँ, सब सामान सब टूट गए है, पूरा दीवार टूट गया है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, दीवार की चल पुराना है तो टूट गई सही से पूरा खोद के छोड़ दी। मोर बोले के बावजूद भी मजदूर मन लग जान बुझ के गसिया के खनीन है तेकर ले दीवार बुझाई से, नहीं तो नवा दीवार है का टूटी। मैं मना करे भी हूँ कि ज्यादा गसिया के मत करा, तो नहीं हो माटी भरबो, अतका मोटा माटी भरबो ऐसे कह के हम दीवार ला खनी है और टूट गई से ओकर नुकसान भरपाई बस कर दे। हम कोई ला दोसर ऊपर नहीं करना चाहत। गरीब इंसान हमारे घर ला दीवार ला खड़ा करके दे दे। हम मतलब काकरो से कोई शिकायत नहीं है, चाहे वह पार्षद करे, चाहे निगम करे, चाहे कोई गवर्नमेंट के कोई भी काम करे, हमारे दीवार ला खड़ा करके ठेकेदार करे, हमारे घर ला बस बना के दे देवे, दीवार ला खड़ा कर देवे। काकरो से कोई शिकायत नहीं है। हम इसको अगर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो जो बचा खुचा दीवार है वो भी गिरेगा और नुकसान होगा। तो ठेकेदार से, पार्षद से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसको तुरंत तत्काल इसको बनवा कर दें। कहा लगा थे कितना बड़े लापरवाही है, बहुत बड़े लापरवाही है। लाख मना करे के बाद भी नहीं माने हैं। किसी के नींव ला नाली पर नहीं खने जाए, और नींव ला पूरा नाली पर खन दे है और पूरा पानी भर के सोख के खन के छोड़ दे। खुदाई करके एक हफ्ते से छोड़ दिए गए है और पानी भर के पूरा ओकर दीवार के अतका बड़े नुकसान अभी किसी के करे हो ये आज तक। अब अगर ये नुकसान हो गए तो एक भरपाई भी आके करे। 50 बार बुलात हन तो मेरा हाथ नहीं है कोनो। अब अतके धूप में मेरे हम बैठे सबके इंतजार करत हन। आना चाहिए ठेकेदार ला, देखना चाहिए। कोरबा कुसमुंडा मार्ग में गुरुवार की देर शाम हादसे में बालको निवासी अशोक सोनी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंचे कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद सड़क से जाम हटा। अभी जैसा कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो स्कूटी सवार व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, किसी अज्ञात व्यक्ति का ट्रक के द्वारा। अभी चक्का जाम कर दिए ग्रामीण लोग, क्या कहना है उनका? ग्रामीणों का मांग है कि रोड की जो दुर्दशा पिछले 3 वर्षों से है
और सीधा सीधा हम आरोप लगाएंगे सीधा जिला प्रशासन के ऊपर, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है। अगर इस दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी या रोड को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो ऐसे मौत आए दिन होते रहेगा। और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि सरमंगला नगर की से लेके कुसमुंडा और सरमंगला मंदिर तक रोड पूरा जर्जर हालत में, गड्ढे भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना गड्ढा है और गड्ढा में आदमी गिर जाता है तो उठ नहीं पाता उसमें। मेरे फूफा जी हैं, बालकों में अशोक कुमार सोनी जी रहते हैं। उनके शांति नगर हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ इनका निवास स्थान है। तो ये कुसमुंडा तरफ गए थे अपनी दीपिका में, अपनी बहन रहती है उनसे मुलाकात करने के लिए परिवार वालों से। तो मुलाकात करके आ रहे थे तो सरबंगला चौकी पास बरमपुर में ये टेलर जो भी वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया और इनको पूरा चपेट में लेकर के दबा दिया गया था। तो हम लोग को 1 घंटे बाद हम लोग को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन आया वाहन की जांच करने के बाद में कि भई आपके परिवार वाले ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो चुके हैं करके। हम लोग गए 8:30 के आसपास। तो सरबंगला चौकी प्रभारी और उनके सहयोगी के माध्यम से हम लोग फिर इनको मर्चरी में यहाँ 100 बेड लाए गए और मर्चरी में रखने के बाद अभी पंचनामा कर इनका अंतिम संस्कार के लिए आगे हैंड ओवर लेकर के बाल को ले जाएंगे। कौन सी गाड़ी में थे? अब टेलर है भैया, ये स्कूटी में सवार थे। अच्छा, कब की घटना है भैया? ये कल शाम 7 बजे, लगभग 7 बजे के आसपास। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी की समस्या खड़ी हो गई है। अनेक वार्डों में जल आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। खासकर श्रमिक बस्तियों में बुरा हाल है और पेयजल के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। महिलाओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार लोगों द्वारा वाटर टैंक से पानी आपूर्ति की मांग की जा रही है। पानी भर के क्या नहीं है, हमारा पानी वानी मिलत नहीं है। पानी सतनाम नगर में नल लगे 5 साल हो गए। बढ़िया देती सबका दिन ला पानी बूंदीला भी ऐसो का कहते 10 मिनट पानी चालू करा थे तो एको झन काकरो घर में पानी बूंदी नहीं भरा थे। पोखरों का पानी चीनी है 3 दिन 4 दिन ला सब सूखा मरा थे। हम लोग टंकर देवा पानी बा, चाहे टंकर नहीं देता तो नल के पानी ला बढ़ावा स्पीड ला मजा के 1 घंटा पानी ला चालू करवावा देवा। बोट ला तो आके भक्कम ले था, हर साल देथन बोट ला। बजरंग चौक बुधवारी में 3 दिवसीय अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को राम जानकी मंदिर बुधवारी से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं एवं बालिकाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। भाजपा कांग्रेस के बाद अब बसपा प्रत्याशी दूजराम बौद्ध ने शक्ति प्रदर्शन के साथ शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में कर्मा नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बसपा नेताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन लाना और आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना है।
मुझे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के बेरोजगारों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का मुझे समर्थन है और मैं अच्छे से चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। मुद्दों के लेकर जा रहे हैं? हमारा बहुजन समाज पार्टी का 2 ही प्रमुख मुद्दा है, इस भारत देश में सामाजिक परिवर्तन लाना और आर्थिक मुक्ति लाना। बहुजन समाज पार्टी के 40 सालों के संघर्षों से बहुत कुछ परिवर्तन आया है और हमारा मूल मुद्दा है इस भारत देश के संविधान को पूर्णतः अमल में लाना। अभी हमारा भारत देश का संविधान पूर्णतः अमल में नहीं आया है। जिस दिन हमारे भारत का संविधान पूर्णतः अमल में आएगा उस दिन भारत देश में ना बेरोजगारी रहेगी, न लोग कर्ज से लदे रहेंगे, न कोई अन्याय होगा, न कोई अत्याचार होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा, न कोई शोषण होगा। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पूरी 5 साल तक के खामोश रहा, इसमें क्या कहना है? बहन जी निरंतर अपने संघर्षों में कार्यरत हैं। बहन जी का कार्यक्रम होते रहता है। बहन जी हमें दिल्ली, बहन जी हमें लखनऊ बुलाती रहती है और हमें सक्रिय बनाने में कामयाब रहती है। बहन जी निरंतर बहुजन समाज पार्टी के गति को आगे बढ़ाने में कामयाब रही है, बैठी नहीं है। आज हम लोग माननीय हमारे पूर्व विधायक दुदुराम बौद्ध जी के नामांकन रैली में शामिल होकर उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए हम सारे साथी, जो उनके इंचार्ज हमारे भाई सुरवंशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष बर्मन जी, सारे साथी पूरे काफिले के साथ में हम लोग अनुशासन तरीके से हम लोग यहाँ पर आज पर्चा दाखिल किया है। पहले गठबंधन की बात हुई थी, गठबंधन की बनी? नहीं, कभी कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है और आदरणीय बहन जी ने शुरू से ही, जब से लोकसभा के चुनाव का आगाज होने से पहले ही अगस्त में कहा था कि हम लोग एकला चलो की नीति पर हम लोग चलेंगे और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर और उनको कैडर के आधार पर तैयार कर, वोटर को तैयार करके अपने कैंडिडेट को जिताने और पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आयुर्वेद वृहद चिकित्सा शिविर आरपी नगर फेज 2 में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों के 18 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क उपचार एवं दवा का वितरण किया गया। इसका आयोजन मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति और शिव औषधालय के संस्थापक पंडित विद्याधर शर्मा की स्मृति में आयोजित हुआ। शिविर के बारे में डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। मैं बीपी टेस्ट कराऊंगा। कहाँ है जैन भाई साहब? आज 19 अप्रैल को मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति के संस्थापक और शिव औषधालय के संस्थापक स्वर्गीय परम पूज्य पंडित श्री विद्याधर जी शर्मा की पुण्य स्मृति में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद के सभी 8 विभागों के डॉक्टर आँख, नाक, कान, गला, दांत और चर्म रोग सभी प्रकार के रोगों का उपचार करने के लिए उसके विशेषज्ञ चिकित्सक एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, जिसमें जांच भी फ्री की जा रही है और साथ में दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है। और जो हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जा रही है, जिससे कि साधारण लाइफ स्टाइल को अपनाकर लोग आजीवन आरोग्य रह सकते हैं। ये डॉक्टर कहाँ से आए हैं? बड़े-बड़े संस्थानों से हैं कि अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? जी, ये संस्थानों के अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। बड़े बड़े संस्थानों से भी हैं, रायपुर से, बिलासपुर से, चांपा से, कोरबा से भी डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 15 डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करें आयुर्वेदिक की, तो आज फास्ट लाइफ में लोग बाकी एलोपैथिक की ओर जा रहे हैं और आज आयुर्वेद पे एक कैंप लगाया गया है, तो लोगों को कैसे समझाया जाए कि आयुर्वेद ही हमारी प्रथम चिकित्सा पद्धति है?
देखिए उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मिशन की तरह काम कर रहे हैं। चलो आयुर्वेद की ओर मिशन हमारा उद्देश्य है, जिसके तहत हम लोग समझा रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विशुद्ध है, निरापद है, और जो कि लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा देर से काम करती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये भ्रांति गलत है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तुरंत और तत्काल काम करती है, लेकिन हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि रोगी हमारे पास विलम्ब से आता है, जिसके कारण से हम उसको देर तक चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें शोधन करना पड़ जाता है व्यक्ति का, जिसके कारण हम लोग समझा रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाकर वे विशुद्ध रूप से, निरापद रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। नामांकन दाखिले का सिलसिला जारी है, जहां एक और दलीय प्रत्याशियों द्वारा तामझाम के साथ और निर्दलीय प्रत्याशी सहज रूप में जाकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं 19 अप्रैल को भी आधा दर्जन से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें कल्याण सिंह तंवर, राजन पांडे, शिवपूजन सिंह, चरण दास, रमेश दास महंत, निर्दोष कुमार यादव, कौशल्या बाई पोर्टे, अम्बिका करपे, पुरुषोत्तम दास, कमल देव के नाम शामिल हैं। कोरबा लोकसभा सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने संसदीय क्षेत्र के पाली तनाखार विधानसभा अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा व जनसंपर्क किया। गांवों में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि सर्वांगीण विकास और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार को चुनकर लाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फिर से कांग्रेस में आई तो आदिवासियों की जमीन छीन ली जाएगी और अडानी कोयला खोदेंगे। टैक्स लगता है, वो जीएसटी और टैक्स लगते ना भैया, वो भी माफ होगी, परमानेंट माफ होगी आप मल्ला, ठीक है ना, हमेशा माफ रही। आपको मुआवजा मिलेगा, है ना जी, बढ़िया चीज। और जो पेंशन गाँव में मिलती है, पेंशन जो मिलती है 500 रुपया, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन, चाहे निराश्रित पेंशन मिलती है ना जी 500, वो अब सब हो जाएगी 1000, है ना। तो हमारे राहुल गांधी ने सब चीज सोच समझ के, और हमारी सोनिया गांधी ने, जब राहुल गांधी यहाँ सड़क में घूमे, साल के 1 लाख और 5 साल बाद बनती सरकार, तो 5 लाख रुपए तो अच्छा है ना जी, एक सम्मान राशि है ये, है ना, छोटा मोटा राशि नहीं है। दूसरा सुना, आंगनबाड़ी मितानिन और रसोईया के भी जो उनका तनख्वाह है, मतलब तनख्वाह वो भी डबल हो जाएगा, है ना। और जो इसमें जाते हैं रोजगार गारंटी में गोदी माँ मिलती है ना, वो लोग 243 रुपया, वो भी अब 400 होगी, और उसमें भी जीवन बीमा मिलेगी, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस उसको मिलेगा। यदि कहीं बीमार पड़े कि कुछ हो जाए, हादसा हो जाए कुछ, तो उसको पैसा मिलेगा। और जो हमारे पेंशन मिलते हैं मल्ला 500 की, वो भी अब 1000 हो जाएगी, है ना। और किसान बन के कर्जा माफ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने वंदे मातरम न्यूज के साथ खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और इस बारे में हम जानेंगे प्रदेश के श्रम मंत्री स्वयं लखनलाल देवांगन जी से। लखनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम न्यूज में। कैसी तैयारी रहेगी इस बार, और 400 आंकड़ा पार करने के लिए कोरबा लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्या काम करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल जनता के बीच में काम करती है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी भी हमारी छत्तीसगढ़ में पूरा तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोरबा में भी हम लोग पूरा तैयारी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोरबा लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत के साथ विजय हासिल हो रहा है और हम लोग का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो निश्चित होगा। उस 400 पार में कोरबा लोकसभा के भी नाम रहेगा और कोरबा की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है। कोरबा लोकसभा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बोलती है उसको करती है। अभी हमारे सरकार ने 3 महीने में ही, वो अभी चुनाव हुआ 4 महीने पहले, तो जो मोदी गारंटी के नाम से बड़ा घोषणा था, उस घोषणा को 3 महीने में विष्णुदेव जी ने पूरा किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। तो जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। इस कारण से हम लोग छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे और देश में अब की बार 400 पार के नारा है, उस 400 पार हमारा कर रहे हैं हम लोग और पूर्ण बहुमत के साथ में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके ही प्रधानमंत्री में ही भारत के हित में काम होगा। भारत आगे बढ़ेगी, 2047 तक
विकसित भारत की जो योजना है उस योजना पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी काम करना प्रारंभ हो चुका है और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पत्र अभी 76 पन्नों का जारी हुआ है। वो सारी संकल्पों को हम सरकार के माध्यम से जनता को समर्पित करेंगे और उनको समय सीमा के अंतर्गत उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वा उपेक्षा का शिकार रहा है, मनेन्द्रगंज चूरी तक कैसे वोटरों को रिझाने का प्रयास रहेगा और पूर्वा प्रदेश में कहते हैं रेल की सुविधाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी सुविधाओं को लेकर उपेक्षा की रहा है। क्या इस बार अगर सरकार बनती है और हमारे यहाँ से सांसद चुनी जाती है तो इसका फायदा पहुंचेगा जनता को? पूर्ण रूप से सरोज दीदी एक राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी है, पढ़ी लिखी महिला है, विकास पुरुष है और वो सांसद बन के जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास बात कर रखेंगे, लोकसभा में अपने बात उठाएंगे और इस क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे पूर्ण रूप से निराकरण करने की प्रयास होगा, क्योंकि दिल्ली के बाद जो भी समस्याएं रहती है सांसद के माध्यम से निराकरण होता है। बाकी यहाँ के सांसद 5 साल तक गायब थी, इसके कारण से समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। लोकसभा में उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से बात को नहीं रखी और सरोज दीदी जीत के जाएंगे तो लोकसभा में बात को भी रखेंगे, प्रधानमंत्री जी की बात को रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, डायरेक्टर नरेंद्र मोदी से उनका पहुंच है, व्यक्तिगत जानते भी हैं तो निश्चित तौर पर कोरबा की जनता को इसका, सरोज दीदी जीत के जाते हैं तो कोरबा की जनता को उसका लाभ मिलेगा। अंतिम सवाल लखन जी, 400 पार में छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें दे रहे हैं आपके और आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप पूरा आंकड़ा आपके पास है, कितनी सीटें का सहयोग रहेगा? छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीट इस बार छत्तीसगढ़ जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर रही है और 11 की 11 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं और हर लोकसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनता को भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारा कामों को पूरा कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा जीताकर विष्णुदेव साय को समर्पित करेंगे और नरेंद्र मोदी को 400 के पार प्रधानमंत्री बनाने की योजना देश की जनता ने बना ली है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रम मंत्री प्रदेश के और इनका दावा है कि इस बार 11 की 11 सीटें कोरबा के साथ 11 सीटें इस बार जीत के आ रही है भाजपा, जो उसका पूरा सहयोग रहेगा 400 सीटों के आंकड़े को उस पार करने में। कोरबा से अजय राय। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।